ओम शांति। 13/2/2003 की मुरली है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उसे क्या हो जाता है? उस पुण्य का फल समय पर प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान आत्मा को शान की स्मृति में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। 13 फरवरी 2003 की मुरली है। क्या कह रहे बाबा? बाप दादा चारों ओर के बच्चों के क्या देख रहे हैं? कौन से संस्कार देख रहे हैं? दातापन के संस्कार। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो। कौन सा? यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से क्या प्राप्त हो जाता है? सहयोग प्राप्त हो जाता है, न सिर्फ आत्माओं का लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। अर्थात प्रकृति कौन सा सहयोग करती है? प्रकृति कौन सा टचिंग करती है? प्रकृति टाइम पर क्या टच हो जाएगा? शरीर का प्रॉब्लम। बीमारी हुई भी तो जल्दी ठीक। एक तो होगी नहीं, और हुई तो हाँ पेड़ भी झुक जाएंगे फल देने के लिए। लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है, और प्रकृति सहयोगी बन जाना अर्थात बाधा नहीं डालेगी। बारिश, धूप, पानी रुक जाएगा। यह सूक्ष्म हिसाब है। जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर प्राप्त होता है। उस पुण्य का फल समय पर प्राप्त होता है। इसके लिए पुण्य जमा करते जाओ। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। दाता बनना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। जिसके पास जितना पुण्य है, जितना जमा का खाता है, स्वतः ही परिस्थितियों में मदद मिलती है। ये सूक्ष्म हिसाब है, बाबा कह रहे हैं। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो। क्या नोट करो? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया।
मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को क्या करना है? उत्साह में लाना है और खुशी में लाना। परेशान आत्मा को शांत की स्मृति में लाना। संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जमा में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र क्या हो जाते हैं? पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। 2003 की ये मुरली है। तो क्या करना है? पुण्य का खाता जमा करना है। और क्या करना है? दातापन के संस्कारों को इमर्ज करना है। और क्या करना है? 1 का 10 गुना जमा करना है। वो अपने आप हो जाएगा। और सारे दिन में चेकिंग करना है। संकल्प, वाणी और संबंध संपर्क से कितनों को दिया। और देता कौन है? जो दाता है। दाता कौन है? जो भरपूर है, संपन्न है, आबाद है, जिसने कुछ पाया है वो ही दे सकता है। जिसने जाना है, पाया है, समझा है वो, जिसने अनुभव किया है वह। चीन में जैसी एक वॉल है, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको कहते हैं, वैसी वहां एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें दिखाया एक गांव है और उस गांव में एक दीवार है। गांव बहुत ही संपन्न है और गांव के सभी लोग बहुत ही सुखी है। परंतु जब जब उस दीवार पर कोई चढ़ता है और उधर देखता है तो कूद जाता है, वापस नहीं आता। गांव वालों को लगता था कि इस गांव में ऐसी कौन सी कमी है, कुछ भी तो कम नहीं है। फिर भी जो भी इस दीवार पर चढ़ता है और ऊपर से झांकता है और उधर देखता है तो वापस आता ही नहीं है, कूद जाता है बस। आखिर है क्या उधर? ये भी डर है कहीं हम अगर देख ले और हम भी ना आए तो क्या किया जाए। तो वो सोचते हैं कि अगली बार कोई चढ़ेगा तो उसके पैरों में जंजीर रस्सी बांधेंगे और जैसे वो देखेगा उसको और कूदने जाएगा तो खींच लेंगे नीचे, क्योंकि इतने लोग कूद चुके हैं कि जो गया वो वापस आया नहीं आज तक। तो वैसे ही करते हैं। एक बार एक स्त्री चढ़ती है उसके ऊपर, तो चढ़ते ही उसके मुख पर हंसी आ जाती है उधर का दृश्य देखकर और खुशी आ जाती है, और जैसे कूदने जाती है उसको खींच लेते हैं। और जैसे ही खींचते हैं ये पूछने के लिए कि उधर है क्या, ऐसा जो सब कूदते हैं। जैसे ही कूदती है और जैसे उसको नीचे लाते हैं उसकी वाचा चली जाती है, बोलना ही बंद हो जाता है उसका। कहानी यहां पूरी हो जाती है। अनंत को जिसने देखा है वो फिर इस संसार में नहीं आता। उस परमात्मा की झलक जिसे प्राप्त हो गई है वो इस संसार में नहीं आता। अगर उसे लाने की कोशिश करो तो वो कैसे बताएगा जो उसने देखा है वहां। उसको शब्दों में वर्णन कैसे करने का, अनिर्वचनीय है वो, उसे बोला नहीं जा सकता, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह जो नाद है, अनहद नाद, उसे कैसे शब्दों में बताया जाए। परंतु हाँ, फिर कुछ आत्माएं हैं जो दीवार के ऊपर बैठती है, उसे कहा जाता है द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। एक है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस कि वहां जाते ही वापस फिर संसार में नहीं आता है व्यक्ति। वह सुख प्राप्त करने के बाद, वो परम सुख प्राप्त करने के बाद उसे फिर ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
उसे वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था कहते हैं। एक बार उसमें चला गया कि फिर इधर वापस नहीं आता है। परंतु हाँ, कुछ कुछ आत्माएं रहमदिल होती है जो संपूर्ण रूप से उधर डूबना नहीं चाहती, बीच में रहती है। किस लिए? सेवार्थ। किस लिए? देने के लिए। किस लिए? बताने के लिए कि वो कैसा है। ऐसी बहुत ही कम आत्माएं हैं जो दीवार के ऊपर बैठी है। दिस इज द स्टेज ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। उनका अपने जीवन का कार्य पूरा हो चुका है, परंतु इधर के लोगों को उधर का पता कैसे चलेगा? इधर के लोगों में इतनी पावर नहीं है कि वो पा लिया तो शायद उधर ही चली जाए। ना इधर जाना ना उधर जाना और बीच में रहना। और किस लिए रहना? जगत कल्याण के लिए। बाउंड्री तोड़ने के लिए। उधर क्या है देख तो लिया है परम धाम में, दीवार की बाहर, पर परम धाम में जाना नहीं, बीच में रुकना है। और उधर क्या है उसका अनुभव इधर वालों को सुनाना है जो दीवार के इस पार है। ये जो वॉल है रिलेटिव कॉन्शियसनेस की, सापेक्ष चेतना, एक है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। यहां रहना केवल, और किस लिए रहना? उस रहम भाव के कारण कि हमने जो पाया है, हमें जो मिला है, जो पाया है, जो मिला है, जो जाना है, जो समझा है, जो देखा है, उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। अगर अवस्था बहुत ऊंची चली जाए तो वो वर्णन करना मुश्किल है। थोड़ा सा नीचे लाकर बीच में रखना। उनके अपने जीवन का कार्य पूर्ण हुआ है। अब केवल जगत हिताय च, जगत के हित के लिए, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए बीच में रुकना है। और ये जो बीच की अवस्था है, मच्छिम निकाय, महात्मा बुद्ध ने इस मार्ग को कहा है मच्छिम निकाय, द मिडल पाथ। ये जो बीच की अवस्था है, यहाँ इसलिए रुकना है क्योंकि जगत का कल्याण करना है, क्योंकि जगत को कुछ देना है, क्योंकि उधर खींच तो उधर ही है आत्मा की, सारी खींच इधर ही है। वो बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनकी अवस्था इस अवस्था के लिए बताई जाती है, रिलेटिव कॉन्शियसनेस में रुकते संसार के लिए। वो नहीं तो 5-5 मिनट में बात में भाव समाधि, कुछ देखा तुरंत भाव समाधि, इस जगत के भान से, देह के भान से बाहर, तुरंत बाहर, जैसे इस देह में है नहीं, बार बार देह से बाहर। परंतु फिर वो अपने आप को नीचे लाते थे। उसके लिए इच्छाएं उत्पन्न करनी पड़ती थी कि अभी मुझे कुछ खाना है, जलेबी खानी है, संदेश, वो मिठाई होती है ना, वो खाना है, और वो नीचे लाते थे। फिर भी बार बार ऊपर। ऐसी अवस्थाएं भी भक्ति में भी आत्माओं के पास थी। चैतन्य महाप्रभु वैसी ही अवस्था, अभी अभी इधर, अभी अभी उधर, अभी अभी इधर, अभी अभी उधर। ये संसार जैसे है या नहीं पता नहीं। इतनी कम आसक्ति इस संसार से, इतनी कम आसक्ति इस देह से, जैसे वो सारे चक्र खुल गए हैं। कुंडलिनी जो शक्ति है संपूर्ण जैसे जागृत हुई है, और रुके है केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, उनका हो चुका है केवल जगत हिताय च, संसार के लिए, संसार को कुछ देने के लिए। क्योंकि संसार की आत्माएं देह भान में फंसी है। इतना देह भान है, इतना देह भान है कि सारे कर्म क्रियाकलाप वर्तुल पर चल रहे हैं, उस परिधि पर चल रहे हैं, उस सरकमफरेंस पर चल रहे हैं, उस ऑर्बिट पर घूम रही है आत्मा। सेंटर पर, केंद्र पर, आत्मा पर है ही नहीं कुछ भी। यह समझाने के लिए, यह अनुभव कराने के लिए, आत्मा को देह से खींचकर आत्मा में केंद्रित करने के लिए। भक्ति में तो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान था नहीं, परंतु पता तो था आत्मा है। ऐसा कोई तत्व है जो देह नहीं है, देह से परे है, इसका ज्ञान तो था ही।
जैसे ही स्वयं को देह से परे ले जाते हैं, आत्मा स्वयं में टिक जाती है। वो तो दूसरी बात है कि हमको ज्ञान मिला, आत्मा बिंदी है, परंतु ज्ञान न भी हो, परंतु हम है फिर भी तो आत्मा ही। भले हमारे पास अगर ज्ञान न भी है जिन आत्माओं के पास, तो क्या वो आत्माएं नहीं है? वो फिर भी आत्मा ही है। उसमें वो सब कुछ है, वो दिव्यता, पवित्रता, सब कुछ है। किसी विदेश के भाई ने एक क्लास में बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था अभी अभी, कि उसे एक स्वप्न दिखा और स्वप्न में एयरपोर्ट पर है, सब भाग रहे, यहाँ वहां वहां वहां, और वो भी भाग रहा है। तो जैसे बहुत सारे बीकेज है, वो भी, उनको फटाफट मिल गया साधन बचने के लिए। ऐसा उसने स्वप्न देखा कि सबको साधन मिल गया। तो वहां से रशिया का प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो आया, मुझे भी ले चलो, आई एम ऑल्सो अ सोल, मैं भी तो आत्मा हूं। वो कहता है मुझे भी ले चलो ना तुम लोग बीकेज, मैं भी तो आत्मा हूं। तो हर एक आत्मा चाहे जाने या ना जाने, और जो जो देह से परे गया वो कहाँ स्थित हुआ? इस शरीर में और कुछ है नहीं, शरीर है, आत्मा है। चाहे आत्मा को जाने न जाने पर है तो वो आत्मा ही न जानने वाली, सीकर जो है, चाहने वाली, जानने वाली, ढूंढने वाली, खोजने वाली, समझने वाली तो है ही आत्मा। चाहे जाने या न जाने, है तो आत्मा ही। तो वह स्टेज ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस, वो दीवार के ऊपर बैठी हुई अवस्था, जो उधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है। ऐसा नहीं कि उधर ही डूब गया, उधर डूब गया तो इधर का नहीं पता चलेगा फिर, और इधर डूब गया तो उधर का पता नहीं चलेगा। बीच में संसार को भी देख रहे और परमात्मा प्राप्तियों का भी अनुभव है। इस बीच की अवस्था में यहां से लेकर उधर देना, यह अवस्था बेहद के दातापन के संस्कार क्या करो, इमर्ज करो। दान के ऊपर बहुत सारी चर्चा हमने पहले भी की थी। मुख्य रूप से जो 3 दान, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हमें सात्विक दान देना है, अर्थात राइट प्लेस, राइट पर्सन, जगह, पात्र और विधि तीनों ही राइट हो और निस्वार्थ हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, ऐसा जो दान है वो सात्विक है। राजसिक दान में एक्सपेक्टेशन है बहुत सारी। तामसिक दान में अपात्र को दिया जा रहा है, गलत जगह दिया जा रहा है, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग पर्सन, वो तामसिक दान है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे हैं। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही। कभी भी यह संकल्प नहीं करूं कि यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वालों को सब तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है, परंतु इसलिए दाता नहीं बनना है कि सहयोग मिले, फिर ये दान राजसिक दान में चला जाएगा। ना सिर्फ आत्माओं द्वारा, प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी स्वतः बन जाएगी। ये सब स्वतः होगा, ये करोगे तो ये सारा स्वतः होगा, उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, परछाई बनकर वो पीछे आएगी सारी चीजें। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट के पास उसके शिष्य आते, कहते हम क्या करें? वो कहता है जाओ मेरा संदेश सबको पहुंचाओ। वो कहते हम क्या करें, हमें बोलना नहीं आता, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, वी डोंट हैव फूड्स, वी डोंट हैव क्लोथिंग्स। वो कहता है सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले ईश्वर का राज्य प्राप्त करो, एंड ऑल दीज थिंग्स, और संसार की जो भी बातें हैं, शैल बी एडेड इनटू इट, वो सब ऐड हो जाएगी। अगर इसका उल्टा किया, संसार को पाया, तो ना तो वो मिला ना तो ये मिला, दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम, दोनों ही गए। संसार को पाने की कोशिश की, तो इसके लिए सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। पहले ईश्वर का राज्य और ईश्वर को प्राप्त करो, तो संसार की जो वस्तु, साधन, सामग्री, मित्र, प्रेम, सहयोग,
सब कुछ shall be added into it, वो ऐड हो जाएगा उसमें बस। पर पहले ये संसार के लोग इसको छोड़कर वो पाना चाहते हैं, पहले इसके लिए कोई भी नहीं मिलता है। यह सूक्ष्म हिसाब है जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर प्राप्त होता ही है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। क्या दो, क्या देना है? एक है स्थूल दान जो संसार करता है, अन्नदान, कन्यादान, भूदान, वस्त्रदान, बहुत सारे ऐसे लंबी लिस्ट है उसकी। हमारा वो वाला दान नहीं है। हम भी कर सकते हैं ये सब दान, जैसे कि वस्त्रदान। बहुत सारे वस्त्र पड़े हैं कल अलमारी में नए आ रहे, वो पुराने है ही। वस्त्रदान, जूते दान, चप्पल दान, जैकेट दान। हाँ वो तो बड़ा दान है हाँ 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 99 की मुरली, 99 की मुरली जो है ना, दिसंबर सुपर साइक्लोन ओडिशा, वो इस पर चली हुई है। वो तो दिया, वो तो वो गवर्नमेंट भी देती है। आप क्या करते हो? शांति की शक्ति की जो मुरली है ना, पूरी 12 पॉइंट्स है उसमें, वो मुरली है, वो सुपर साइक्लोन पर। तो वहां पर बाबा ने कहा शांति का दान तुम्हें देना है। वो दान तो सरकार भी कर सकती है, पर आत्माओं को क्या चाहिए? वहां दुख की पुकार, अशांति की पुकार है, उसका दान तुम दे सकते हो। क्या वो दिया? प्रश्न पूछा है उसमें मुरली में, पढ़ी है ना, अभी भी चली थी 1-8 साल पहले, संडे, 1 साल के अंदर। $81 नहीं है, 81 नहीं है, 99 की बोली है। सुपर साइक्लोन 99 में आया था ना तो क्या कहा था आपने? कुछ तो दान करने का कहा। शांति का दान दो, प्रेम का दान दो, और क्या दान दो? सुख का दान दो, खुशी का दान दो, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्तियां, ये छोड़ के बताओ इसमें शुभ भावना, ज्ञान दान, अभय दान। हाँ, ये एक थोड़ा अलग कैटेगरी का दान है जो भक्ति में काफी प्रसिद्ध है। कोई भयभीत है, उसे अभय दान देना, उसके भय का निवारण कर देना। डरा हुआ आता है, हर चीज का डर लगता है, अंधेरा का डर, इसका डर, उसका डर, भीड़ का डर, क्लोज स्पेसेस, डर ही डर है मन में। बीमारी का डर, दूसरों को बीमारी हुई तो मुझे ना हो जाए। किसी का कैंसर पता चला, मुझे भी लग रही है थोड़ी गांठ इधर, कुछ तो नहीं, वो तो नहीं है किसी की बीमारी देखेगी बस चिंता चालू। तो भय ही भय है संसार में। तो अभय दान देना किसी को, ये एक बड़ा दान है। पुण्य, अपने पुण्य का दान कर देना, हाँ, ये एक अलग प्रकार का दान है। जो कुछ हमने किया है पुण्य, वो किसी और को दे देना, तो हमारे क्या हो जाएंगे? कम या बढ़ेंगे? डबल हो जाएंगे। इधर का स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स अलग रीति से ऑपरेट करता है। और है समय दान, उमंग उत्साह दान, और संस्कार इमर्ज करो बाबा कह रहे, खुशी, और हाँ नहीं तो मैंने बहुत दिया दान, तुम हटो बाजू में, मैं सबसे बड़ा दाता हूँ, नंबर 1 दाता। और महाभारत नहीं, रामायण में 2 सर्वश्रेष्ठ पात्र है। वैसे तो बहुत है, परंतु 2 मुख्य रूप से कहे जाते हैं। वो कौन से? अर्जुन और कर्ण। नहीं राम
राम नहीं, लक्ष्मण नहीं। हाँ, एक तो उर्मिला और दूसरा सुमित्रा। वो उसका भी अपनी फिलॉसफी है एक, पर ये दो है, सुमित्रा और उर्मिला। क्यों? सुमित्रा और उर्मिला का एक संवाद है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, रामचरितमानस में नहीं है, तुलसीदास के इसमें लिखा नहीं है। सुमित्रा और लक्ष्मण का, सुमित्रा और उसके बेटे लक्ष्मण का, उसमें सुमित्रा लक्ष्मण को कहती है, संस्कृत में कुछ श्लोक है, वो उसको कहती है कि आज से राम ही तुम्हारे पिता है, अब राम में तुम दशरथ को देखना, सीता में तुम मुझको देखना, जानकी में मुझको देखना, तुम्हारी मां सुमित्रा को। वन जो है वही तुम्हारी अयोध्या है। और ये जो 14 वर्ष है, जो उर्मिला ने कहा था अपने पति से कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, ये जो उसने वादा किया था, एक ड्रॉप, एक बूंद भी आंसू का नहीं गिरेगा, वो उसको पूरा फॉलो करती है। और इन दोनों का जो जीवन है 14 वर्ष, सुमित्रा का और उर्मिला का, ये राम, लक्ष्मण और सीता का जो जीवन है उससे भी कई गुना कठोर है। एक तो त्याग है भरत का, जो बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है बाहर से, है भी राम तो तुलसीदास ने लिखा है कि राम तो 1000 हो सकते हैं परंतु भरत एक ही है। भरत जैसा कोई त्याग नहीं है। राम जमीन पे सोता है तो भरत तो गड्ढा खोद के उसके अंदर सोता है, परंतु फिर भी भरत का त्याग फिर भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो वहां नहीं रह रहा है, वो तो वहां रह रहा है, बाहर रह रहा है, परंतु ये बात सबको पता है कि वो त्याग किया है, उसका त्याग है, बहुत श्रेष्ठ त्याग है, पर फिर भी वो त्याग प्रत्यक्ष है। परंतु इन दोनों का जो त्याग है वो संपूर्ण गुप्त है, संपूर्ण गुप्त है। तो ये जो त्याग की कैटेगरी है, या ये जो समर्पण की कैटेगरी है, सैक्रिफाइस की कैटेगरी है, ये भी एक दातापन के भाव से जुड़ी हुई है कि गुप्त दान किया है, मतलब इतना सब कुछ अर्पण कर दिया। अगर उर्मिला जाने नहीं देती लक्ष्मण को तो भरत तो फिर भी, राम तो चले गए, भरत भी तो गया उसको लेने 3 मास के बाद, उसकी चप्पल तो लेके आ गया ना। तो बातों का फुटवेयर, तो दान गुप्त, त्याग गुप्त, तपस्या गुप्त, पुरुषार्थ गुप्त, त्याग गुप्त, ये सारा ही जितना गुप्त है उसमें उतना अधिक बल है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, दातापन के संस्कार इमर्ज करो, हैं पर मर्ज है, छिपे हुए, दबे हुए, उनको बाहर लाना है। महावीर जैसे कर्ण का है, उसके गुरु ने स्वप्न में ही आकर उसको कहा, पहले भी सुनाया है कि दान, कर्ण तुम किसके लिए प्रसिद्ध हो? देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए तुम प्रसिद्ध नहीं हो। इसके लिए विजय दे दो अर्जुन को। तुम्हारा जन्म देने के लिए, तुम भविष्य में दानवीर के नाम से जाने जाओगे। तुम प्रसिद्ध हो देने के लिए, लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो। वो बलि राजा का भी दिखाते, उसने भी वो दे दिया था अपना सिर, तीसरा पैर रखने के लिए वामन अवतार। ये हाथ दे तो ये हाथ को पता ना चले, ऐसा बाइबल में लिखा है। आल्म्स, चैरिटी, और सभी धर्मों में इसका महत्व है। भारत के विशेष बौद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, 4 धर्म जो ईस्ट के है, उन चारों में ही दान का बहुत ज्यादा महत्व है, और गुप्त का उससे भी ज्यादा,
चाहे वो सिख में जो लंगर और सेवा, सेल्फलेस सर्विस और लंगर, भोजन सिख धर्म में, वैसे ही जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा, बौद्ध धर्म तो करुणा पर खड़ा है। तो इन सभी में देने का ज्यादा महत्व है। इस्लाम, ज़कात, 5 जो पिलर्स है इस्लाम के, एक पिलर ज़कात है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, सब में, सभी धर्मों में वही दान। तो पुण्य का खाता जमा करना है। पुण्य कभी ना कभी काम आएगा। जीवन में क्राइसिस जब होता है, सिचुएशन, वो टाइम पे केवल पुण्य ही काम आते हैं। किसी की हमने मदद की होगी, उसका पुण्य, छोटे छोटे पुण्य, बूंद बूंद जमा करनी है पुण्य की, तो वो काम आएंगे। तो ये मुरली है 2003 की, 13 फरवरी 2003 में बाबा ने ये बातें कही है। अच्छा, ओम शांति।